बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 27 अप्रैल 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का। 428 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। मुझे तो चाइना का जो पीस इनिशिएटिव है वो कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो गुज़िश्ता रोज़ जो बात हुई चाइना के सदर शी जिनपिंग और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान, उसकी जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें जो डिटेल्स बताई गई कि दोनों सरबराहान के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, उसे देखकर आपके साथ शेयर करूंगा। उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये गुफ्तगू कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं थी। और दूसरा जो रद्द-ए-अमल सामने आया यूक्रेन के इत्तेहादियों का, यूक्रेन के दादा का, इस अलायंस का, उसको देखकर भी ऐसा लगता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हुई भी थी तो इसे कंस्ट्रक्टिव नहीं रहने देंगे यूक्रेन के इत्तेहादी। डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं नेटो ममालिक की जानिब से, जिस तरह के इकदाम सामने आ रहे हैं और जो स्टेटमेंट वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से सामने आई, उससे ये लगता है कि पीस इनिशिएटिव तो दूर की बात, अब ये जंग बहुत ज़्यादा फैलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और चाइना के सदर शी जिनपिंग के दरमियान जो गुज़िश्ता रोज़ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, उसकी प्रेस रिलीज आपको नजर आ रही होगी। ये यूक्रेन के सफारत खाने ने जारी की है जो पाकिस्तान के अंदर है। आज ही दिन में रिसीव हुई ये प्रेस रिलीज, मुझे आपके साथ शेयर करूँ। हाईलाइट की हुई है मैंने। जो येलो कलर के नुकात हैं जो दोनों सरबराहान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के अंदर डिस्कस हुए, ये वो नुकात हैं जिन पर बहरहाल इत्तफाक हो सकता है दोनों ममालिक का। चाइना का भी एक पीस फार्मूला है, आपको मालूम है। यूक्रेन का भी एक पीस फार्मूला है, मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ। एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं एंड स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा। उन दोनों पीस फार्मूलों के अंदर कुछ नुकात मुश्तरक हैं, एक जैसे हैं। और इस कॉल के दरमियान, इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान वही जो नुकात हैं जो कि मुश्तरक हैं दोनों पीस फार्मूलों के अंदर, वो डिस्कस हुए जिन्हें मैंने येलो किया हुआ है। इन पर तो इत्तफाक हो सकता है, लेकिन ये जो रेड कलर के मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये कुछ ऐसी बातें इस कॉल के दौरान डिस्कस हुई जिन पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चाइना के सदर शी को कहा कि मेरा एक पीस फार्मूला है। अपना पीस फार्मूला उन्होंने बेचने की कोशिश की और वो पीस फार्मूला बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा, ना ही रशिया को, ना ही चाइना को, ना ही पूरी दुनिया को, सिवाय यूक्रेन के और यूक्रेन के इत्तेहादियों के। यूक्रेन के सदर का जो पीस फार्मूला है वो बिल्कुल फारिग है मेरी नज़र में। और दूसरा, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे तमाम इलाके चाहिए। 1991 का जो बॉर्डर था यूक्रेन का, यानी कि ये जो 4 इलाके हैं, इनके अलावा क्राइमिया भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने डिमांड किया। चाइना के सदर शी जिनपिंग से ये जो टेलीफोनिक गुफ्तगू यूक्रेन के सदर और चाइना के सदर के दरमियान हुई। अब ये जो येलो नुकात हैं, ज़परेज़िया का पावर प्लांट हो गया, ह्यूमैनिटेरियन एड हो गई, ग्रेन का जो मामला हो गया, इस पर तो बहरहाल इत्तफाक हो सकता है। लेकिन चाइना कभी भी नहीं मानेगा जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पीस फार्मूले के अंदर नुकात हैं, स्पेशली क्राइमिया को लेकर जिस तरह की स्टेटमेंट गुज़िश्ता दिनों ईद उल फितर के दौरान एक स्टेटमेंट सामने आई थी, उस पर बहुत ज़्यादा बहस बन गई थी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। ये चाइना के एम्बेसडर हैं जो कि फ्रांस के अंदर हैं, पेरिस के अंदर। इन्होंने एक फ्रांसीसी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए, जब सहाफ़ी ने, एंकर ने इनसे सवाल किया था कि आपका पीस फार्मूला हमने पढ़ा है, उसमें क्राइमिया का कहीं जिक्र नहीं है, तो इन एम्बेसडर ने ये कह दिया था लाइव टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठकर कि क्राइमिया हिस्टोरिकली रशिया का हिस्सा है। ना सिर्फ क्राइमिया, जो भी एक्स सोवियत स्टेट्स हैं वो सारी रशिया का हिस्सा हैं, ये सॉवरन स्टेट्स नहीं है। ये चाइना के सफ़ीर की जानिब से, जो पेरिस के अंदर हैं, फ्रांस के अंदर है, उनकी जानिब से लाइव टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये गुफ्तगू जब उन्होंने की तो नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ और एक्स सोवियत स्टेट्स जो हैं वो नाराज़ हो गई थी और बहुत ज़्यादा आड़े हाथों उन्होंने चाइना के एम्बेसडर को, चाइना के सदर शी जिनपिंग को लिया। जिसके बाद शी जिनपिंग की जानिब से, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। चाइना को एक स्टेटमेंट जारी करके उस एम्बेसडर के अल्फाज से लाताल्लुकी का इजहार करना पड़ा कि हमारा इस एम्बेसडर के अल्फाज से हमारी जो चाइना की पॉलिसी है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। चाइना एक्स सोवियत स्टेट्स को भी बहरहाल सॉवरन स्टेट समझता है और हम हर आज़ाद मुल्क की कदर करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। शायद ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इन्हें ये सच कड़वा लगा। अगर जंग अजीम दोम का आपको मालूम हो तो अगर सोवियत यूनियन ना होता तो ये पूरे का
पूरा यूरोप जो है वो खा पी गया था। जर्मनी जो हिटलर है वो खा पी गया था। पूरे के पूरे यूरोप के जो ममालिक हैं वो जर्मनी ने फतह कर लिए थे। अब सोवियत यूनियन ना आता तो ये यूरोप का ये नक्शा जो आपको नजर आ रहा है ये मौजूद ना होता दुनिया के नक्शे के ऊपर। खैर, ये तो एक रीजन है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, प्रेस रिलीज, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि चाइना का पीस इनिशिएटिव कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन यूक्रेन को लगता है कि बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हुई चाइना के सदर शी और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान। जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने कहा कि बड़ी जबरदस्त, बड़ी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू थी और ये गुफ्तगू हमें बातचीत की टेबल पर ले जा सकती है। ये यूक्रेन का भी मौकिफ है और रशिया की जानिब से भी इसी तरह का मौकिफ सामने आया। गुज़िश्ता रोज मैंने आपके साथ शेयर किया था कि क्रेमलिन के तर्जमान की जानिब से और मारिया ज़खरोवा जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है रशिया की, उन्होंने भी कहा कि चाइना के पीस फॉर्मूले पर भी एतमाद है और चाइना के सदर शी जिनपिंग ने जो कॉल की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, उसे भी हम पॉजिटिवली देखते हैं। चाइना किरदार अदा कर सकता है इस तनाज़े को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए, यानी कि रशिया भी राजी है और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी राजी हैं। लेकिन यूक्रेन के सदर का राजी होना मैटर नहीं करता। ये बात व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के सदर हैं वो बारहा कह चुके हैं कि यूक्रेन के सदर एक पपेट हैं और इनकी डोरियां दादा के हाथ में हैं। अब दादा की जानिब से, दादा के अलायंस के जो हेड हैं स्टोल्टनबर्ग, उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया इस कॉल पर सहाफ़ी ने जब सवाल किया तो स्टोल्टनबर्ग ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करें। President Xi and President Zelensky recently spoke on the phone. Do either of you want to see China mediating peace talks? It is for Ukraine to decide what are the conditions for talks and what formats any talks should have. What we know is that any likelihood, any possibility for meaningful negotiations requires that Ukraine has the necessary military strength to send a very clear message to President Putin that he will not win on the battlefield. Maybe this war will end at the negotiating table, but what we know is that what happens around that negotiating table is inextricably linked to the strength on the battlefield. So if we want a peaceful negotiated solution where Ukraine prevails as a sovereign independent nation, the best way of getting there is to provide military support for Ukraine, exactly as NATO allies are doing. I welcome the call between President Zelensky and President Xi. I think it's important also that China gets a better understanding of the Ukrainian perspectives. This doesn't change the fact that China has not been able to condemn Russia's illegal war, illegal invasion of Ukraine. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की। उन्होंने कहा टोटली डिपेंड करता है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर। अगर वो राजी हैं तो फिर काजी क्या करेगा। लेकिन काजी ने आगे बढ़ते हुए ये कहा कि लेकिन हमें ऐसा लगता है कि चाइना का जो मौकिफ है इस जंग को लेकर, उसने रशिया के हमले की मजम्मत नहीं की। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि अगर फिर भी बातचीत की टेबल पर ये बैठता है, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बातचीत की टेबल पर बैठते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि बड़े स्ट्रांग होकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बातचीत की टेबल पर बैठें और इनके मसल्स दिखाने के लिए नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज को भर भर कर यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करनी चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा ताकतवर यूक्रेन मैदान जंग के अंदर होगा, उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बातचीत की टेबल पर होंगे। इसलिए मैं अपने इत्तेहादियों को, नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज को एक मर्तबा फिर कहता हूं कि आपने इस तरह के झांसों में आने की बजाय यूक्रेन को भर भर कर मदद इमदाद प्रोवाइड करनी है। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग इस अलायंस के जो हेड हैं, उनकी जानिब से ये मौकिफ सामने आया। इस मौकिफ के अंदर कहां पर आपने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को उनकी मर्जी पर छोड़ा। पहली लाइन में आपने कह दिया कि आप पर डिपेंड करता है और फिर बाकी जो लाइंस हैं स्टोल्टनबर्ग की, उनमें स्टोल्टनबर्ग ने वार्न किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि आपने चाइना का टिल्ट देखते हुए, हमारी मदद इमदाद का पास रखते हुए आपने हरगिज बातचीत की टेबल पर नहीं बैठना। इतना ज्यादा असलहा हमारा जाया ना करें, कम से कम रशिया को वीक और आइसोलेट तो करें हम। नेटो ममालिक की जानिब से स्टोल्टनबर्ग ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हमारी जानिब से 1500 से ज्यादा
आर्मर्ड व्हीकल्स यूक्रेन को प्रोवाइड की जा चुकी हैं और 230 जो टैंक्स हैं, मेन बैटल टैंक्स, इनमें लेपर्ड 2 टैंक भी शामिल है, वो भी स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि हमने यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा दर्जनों MiG-29 जो लड़ाका तैयारे हैं वो भी यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा चुके हैं और दीगर जो असलहा गोला बारूद जो कि यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव के लिए चाहिए था, स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि हमने काउंटर ऑफेंसिव के लिए तमाम असलहा गोला बारूद प्रोवाइड कर दिया है, इसलिए हमें ये पीस इनिशिएटिव ना दिखाएं, रिजल्ट्स दिखाएं, मैदान जंग के अंदर अपना काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट करें। और काउंटर ऑफेंसिव के भी आसार नजर आने लगे हैं, बहुत करीब है यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। और ये बात की वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने। सबसे पहले तो येवगेनी प्रिगोजिन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करते हुए अपने ऑडियो मैसेज के अंदर येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव बहुत करीब है। येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि अगले हफ्ते यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो जाएगा। अगले हफ्ते का मतलब यह है कि मई के फर्स्ट वीक के अंदर यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव अकॉर्डिंग टू येवगेनी प्रिगोजिन स्टार्ट हो जाएगा और काउंटर ऑफेंसिव के आसार भी नजर आने लगे हैं। खरसन के अतराफ काउंटर ऑफेंसिव के असरात वाज़े तौर पर नजर आने लगे हैं और इसे इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करने लगा है। मैंने 2-3 वीडियोस कबल आपको बताया था कि इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर जो है इदारा, उसकी जानिब से ये बताया गया था, कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिखाकर ये बताया था इंटरनेशनल स्टडी ऑफ वॉर ने कि काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट होगा खरसन की साइड से। और अब ये चीज़ जो है वो क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि ये जो काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का है, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार 6-7 महीने हो गए हैं कि इसका इंतज़ार किया जा रहा है, ये खरसन की साइड से ही स्टार्ट होगा। उसकी कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये खरसन रीजन है, इसके दरमियान में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, यानी कि खरसन रीजन जो पूरा है ये बीच में से डिवाइडेड है और इसको डिवाइड कर रहा है निप्रो रिवर। निप्रो रिवर के उस जानिब जो छोटा खरसन है, जो छोटा पार्ट खरसन का है, ये यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है और जो बड़ा पार्ट है जो क्राइमिया की साइड पर आपको नजर आ रहा है, ये रशिया के अंडर कंट्रोल है। अब यूक्रेन कर क्या रहा है, जो सैटेलाइट इमेजेस जारी किए गए हैं, जो तैयारियां यूक्रेन की पूरा इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करने लगा है, उसमें यह दिखाया गया कि यूक्रेन अपनी साइड पर जो निप्रो रिवर का बैंक है वहां पर मुख्तलिफ जगहों पर अपने ट्रूप्स में इजाफा कर रहा है, असलहे गोले बारूद में इजाफा कर रहा है और जो पुल, जो ब्रिजेस जोड़ते हैं खरसन रीजन को इस साइड से उस साइड से, वो तबाह कर दिए थे। रशिया ने जाते जाते जब यहाँ से स्टेप बैक किया था, रशिया ने अपनी जंग की स्ट्रेटजी बदली थी, तो जाते जाते ये तमाम के तमाम जो ब्रिजेस हैं वो तबाह कर दिए थे रशिया ने। लेकिन इन टूटे हुए ब्रिजेस पर, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, इन टूटे हुए ब्रिजेस पर भी पोजीशंस ले ली हैं यूक्रेन के फौजियों ने। और अकॉर्डिंग टू वागनर्स चीफ, अगले हफ्ते हो सकता है कि जो काउंटर ऑफेंसिव का आगाज होगा वो बखमुत से नहीं होगा, बल्कि वो आगाज होगा खरसन से। उसकी वजह मैं आपको स्ट्रेटेजिक वजह भी बता दूं कि खरसन से आगे है क्राइमिया, और क्राइमिया है रशिया की रेड लाइन, वो वाली रेड लाइन नहीं जो बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस कर चुके हैं नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज, बल्कि एक्चुअल रेड लाइन क्राइमिया है। इसकी हिस्टोरिक वैल्यू है, इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है रशिया के अंदर। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन भी कह चुके हैं, दिमित्री मेदवेदेव भी कह चुके हैं कि क्राइमिया पर आंख उठाकर भी देखने की गलती की तो ये सबसे बड़ी गलती होगी यूक्रेन की, ये सबसे बड़ी गलती होगी जो कि इस तनाज़े को, इस ऑपरेशन को एक बड़ी जंग में कन्वर्ट कर देगी। लेकिन यूक्रेन के लिए एज है कि बखमुत से ज़्यादा, डानियस्क और लोहेंस्क से ज़्यादा ईजी है क्राइमिया को कंट्रोल करना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहां पर कोई सप्लाई लाइन नहीं है। एक कर्च स्ट्रेट ब्रिज है जिसको उड़ाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये कर्च स्ट्रेट ब्रिज जो है वो रशिया से मेनलैंड नहीं जुड़ती क्राइमिया की, तो एक कर्च स्ट्रेट ब्रिज जो है वो क्राइमिया और मेनलैंड रशिया को आपस में जोड़ता है। और दूसरा ब्लैक सी आपको नजर आ रहा होगा, यहां से असिस्ट भी किया जा सकता है यूक्रेन को नेटो ममालिक की जानिब से, उसके इत्तेहादियों की जानिब से चोरी छुपे क्राइमिया को कंट्रोल करने के लिए असिस्टेंस भी यूक्रेन को मिल सकती है। और इसीलिए यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की जो सिमत है वो खरसन रीजन दिखाई दे रही है। और अगर यही यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की सिमत है तो फिर ये जंग, अगर क्राइमिया तक ये काउंटर ऑफेंसिव जा सका तो फिर ये एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हो सकता है। ये तनाज़ा, ये ऑपरेशन जिसके आसार पोलैंड के अंदर नजर आए। पोलैंड ने यह बताया
कि एक और मिसाइल का मलबा हमें मिला है, और ये मलबा मिला है जो पोलैंड का बॉर्डर है, जो कलिनिनग्राड के साथ है। कलिनिनग्राड मैं आपको बता चुका हूं, ये रशिया का एक ओब्लास्ट है, ये रशिया का एक रीजन है जिसका लैंड बॉर्डर रशिया से बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसके बॉर्डर पर और बेलारूस के बॉर्डर पर यह मिसाइल का मलबा पोलैंड को मिला है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पोलैंड के ऑफिशियल्स ने स्टार्ट कर दी है कि ये पुराने मिसाइल का मलबा था जो किसी गांव के अंदर मिला है, या फिर कोई रिसेंट मिसाइल आकर पोलैंड यानी कि नेटो की टेरिटरी के अंदर गिरा है। इसकी इन्वेस्टिगेशन करके पोलैंड जो है वो या तो खामोश हो जाएगा, या फिर पोलैंड की जानिब से, नेटो ममालिक के जत्थे की जानिब से कोई स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने के बाद। इस मौके पर जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है रशिया की, मारिया ज़खरोवा, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई कि जो भर भर कर असलहा, गोला बारूद यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है, किसी भी पीस इनिशिएटिव, किसी भी पीस की कोशिश को नाकाम बनाने की कोशिशें जो नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से सामने आ रही हैं, और जो क्राइमिया की जानिब आंखें उठा उठाकर यूक्रेन और उसके इत्तेहादी देख रहे हैं, इसकी वजह से हम आपको बता दें कि एक बड़ी जंग का खतरा है, एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। ये फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान मारिया ज़खरोवा ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान एक स्टेटमेंट जारी की, और उन्होंने कहा कि हम हद दर्जा कोशिश करेंगे कि अमेरिका के साथ किसी भी न्यूक्लियर जंग से दूर रहा जा सके, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया इस तरह की हरकतें करके तो फिर हम मजबूर होकर अपने न्यूक्लियर हथियार, अपने जोहरी हथियार चला देंगे। तो दीज वर द डिटेल्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक और बड़ी मज़ेदार सी खबर है, जब चाइना का पीस इनिशिएटिव कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो पोप फ्रांसिस को ले आया है मैदान में यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने पोप फ्रांसिस को दावत दी है कि दौरा यूक्रेन करें, कीव आए। उन्होंने अपने पीस फॉर्मूले से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी पोप फ्रांसिस को। ये कैथोलिक जो क्रिश्चियंस हैं उनके हेड हैं पोप फ्रांसिस, और जब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के हेड के साथ आप अच्छा सलूक नहीं रखेंगे तो फिर रशिया कैथोलिक्स के जो हेड हैं उनका भी पीस इनिशिएटिव जो है वो कोई काम नहीं करने वाला। बल्कि जो मैंने आपके साथ खबरें शेयर की उन्हें देख के ऐसा लगता है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हुआ, और अगर यहीं से स्टार्ट हुआ जिस तरह की खबरें हैं तो फिर ये अगर क्राइमिया की जानिब बढ़ता है ये काउंटर ऑफेंसिव, तो ये जंग एक बड़ी जंग में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि क्राइमिया को अकेला यूक्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता। यहाँ पर ब्लैक सी की साइड से असिस्टेंस तो बहरहाल यूक्रेन को दरकार होगी। क्या असिस्ट किया जाएगा यूक्रेन को नेटो ममालिक की जानिब से, और अगर नेटो ममालिक यूक्रेन को, क्राइमिया को कंट्रोल करने के लिए असिस्ट करते हैं तो रशिया का रद्द अमल क्या होगा, डिटेल से आपको आगाह करता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।